हमारे लिए बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर नगर निगम के पूर्व महापौर जो कि एक कार सेवक भी रहे हैं, श्री धर्मेंद्र गहलोत जी। सर, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, तकरीबन 500 वर्षों के बाद दिव्य भव्य राम मंदिर अयोध्या के अंदर दीपोत्सव होने जा रहा है। एक सनातनी के तौर पे, कार सेवक के तौर पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप राम मंदिर के निर्माण के संघर्ष के बानगी रहे हैं? तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का दीपोत्सव है राम जन्मभूमि में मंदिर बनने के पश्चात, जिस प्रकार से रामलला 500 वर्ष के संघर्ष के बाद और कई साल टेंट में रहने के बाद भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस संपूर्ण देश उनका साक्षी है। उस समय भी आंखों में आंसू थे खुशी के, याद आ रही थी उन संघर्ष के दिनों की। हमसे पहले भी जब 500 वर्ष का इतिहास है तो निश्चित रूप से मान के चलो कि कई सैकड़ों लोगों ने इस दिन को देखने के लिए अपने प्राणों का न्योछावर किया। इसी कड़ी के तहत जब आंदोलन हुआ तो मुझे भी कार सेवा में जाने का अवसर मिला। उस समय आतताई मुलायम सिंह जी वहां पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। सारी उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया था। पर जब मन में जुनून हो और मन में लक्ष्य हो कि लक्ष्य को प्राप्त करना है और दृढ़ निश्चय के साथ, मेरा ये बहुत हर्ष के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि जो पहला जत्था सरयू पुल पर पहुंचा था वो पहुंचा था अजमेर का। अजमेर के कार सेवक उस सरयू पुल पर पहुंचे थे। हमारे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस समय गोलियां भी चलाई थी और सरयू पुल से हमारे को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद ढेरों ढेर कार सेवकों की गिरफ्तारियां हुई, हमारी भी गिरफ्तारी हुई, जेल में डाला गया। उस समय के मैं आपको जुनून बताऊं, आदताई अपने आतंक से लोगों को डरा रहा था, किंतु कार सेवक अपने जुनून के साथ आगे बढ़ रहे थे और संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जो जनता थी इन कार सेवकों के लिए अपने पलक पावड़े बिछा के रखे थे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि वो दिन कड़ाके की सर्दी के थे और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। रात को हम सो के रात को निकलते थे तो जब सुबह के समय में हमारे को रुकना पड़ता था ताकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ ना पाए और हम अपने लक्ष्य तक बढ़े, तो मैं अच्छी तरह ध्यान है कि वो चावल के खेतों के अंदर छुपते थे और छुपके उसके पूरे 3 या 4 जो कंबल होते थे हमारे, क्या बात, तो 3 या 4 कंबल हम लगाकर 5-5, 6-6 कार सेवक उस बनाई हुई झोपड़ी के अंदर रहते थे। वो ठंड के दिन देखे, किंतु आज ये प्रसन्नता होती है कि इस समय हमारी जो गिलहरी की भूमिका थी, उस गिलहरी की भूमिका का फिर बाद में फिर आंदोलन हुआ और हम सबको पता है कि वो ढांचा गिरा और रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया और हमारे को वो दृश्य भी देखने को मिला जब मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वहां पे भव्य और जानदार शानदार प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके साक्षी हम बने। और आज इस बात की प्रसन्नता है कि जहां पर हम रामलला को हम छोटे से अदने से लोग एक भव्य अपने बंगलों में रहते हैं और हमारे रामलला जो हमारा आस्था के केंद्र थे, हमारे प्राणवायु थे, हमारे जन्म के साथ मरण तक राम राम चलता है नाम, वो टेंट के अंदर थे आज भव्य मंदिर में। और जब राम आए हैं इसलिए दिवाली बनी है, तो निश्चित रूप से वहां राम अपने भव्य मंदिर के अंदर प्रतिस्थापित हुए। तो जब राम आए हैं तो मन में जब राम लौटे हैं तो निश्चित रूप से जो वहां का वातावरण है वो हर्षोल्लास देने वाला है, मन को प्रफुल्लता देने वाला है और पुनः इन चीजों को याद करते हुए आंखें नम होती है और इस बात की आंतरिक खुशी होती है कि हम भी उस यज्ञ के एक छोटे से गिलहरी के कण बने। क्या बात बताइए, और गूज बम्स आ रहे थे मुझे आपकी पूरे व्याख्या को सुनकर के। धर्मेंद्र जी, उस पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसने राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए थे, जिसने राम सेतु के होने के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए थे और राम मंदिर निर्माण न हो इसलिए वकीलों का जत्था खड़ा कर दिया था, उस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
देखो, निश्चित रूप से राजनीतिक दल अपने सरकार को बनाने के लिए कई प्रयास करते हैं, मगर अपने मूल अस्तित्व को खोकर कोई प्रयास करता है तो वो बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से जैसे मुलायम जी की सरकार थी, उन्होंने अत्याचार किए। कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर थी, उन्होंने इस बात के अत्याचार किए। जिन्होंने राम सेतु को नकारा, उसको बाद में नासा ने स्वीकार किया। और बिल्कुल निश्चित रूप से आज बरसों बरस कोई कहता है कहानी है, और कहानी भी है तो राम जी की कहानी है, जिसमें एक राम आदर्श राजा थे, आदर्श पति थे, सीता आदर्श पत्नी थी जो अपने पति के साथ त्याग करके वन में चली गई, आदर्श लक्ष्मण थे जिन्होंने अपने भाई का सेवा करने के कारण, उनको तो वनवास नहीं हुआ था, किंतु उन्होंने फिर भी वनवास स्वीकार करके अपने भाई का साथ निभाया। और भरत, जिनको कि राजपाट में लिया था, ऐसे भरत का भी उदाहरण है जिन्होंने कि राम जी के खड़ाऊ को लेकर किया। तो ये जो कहानी मात्र बता रहे थे, अगर इसको कहानी भी मान लो आप और अपने जीवन में, सनातनी जीवन के अंदर इसको लागू कर लो, तो निश्चित रूप से सबका जीवन सुधर जाए। नासा ने इस बात को स्वीकार किया कि पुल बना था, राम है कि नहीं है, चीख चीख के वहां पे जो मंदिर के जो ढांचा था, ढांचे के नीचे के जो अस्तित्व मिले, जो जहाँ पे जांच हुई, जांच के बाद कोर्ट में जो फैसले हुए और जो ग्रंथ बरसों बरस पहले लिखे हुए थे, उन ग्रंथों की साक्षी जब पढ़कर बताई गई, कोर्टों में एविडेंस हुई, तो निश्चित रूप से कोर्ट को भी मानना पड़ा कि राम के अस्तित्व को इस देश के अंदर नकारा नहीं जा सकता। और राम जी के नाम पर कई चिन्ह जो हमारे को मिले, निश्चित रूप से ऐसी जो कांग्रेस पार्टी थी जिसने राम के नाम को अस्वीकार किया, आज उनकी ये गत हो रही है कि उसके देश की जनता उनको अस्वीकार कर रही है, इनके नेतृत्व को अस्वीकार कर रही है। तो निश्चित रूप से राम है, राम रहेंगे। और जिसको आप गांधी जी को मानते हो, उन्होंने भी जब सीने पे गोली खाई थी तो मरते मरते हे राम बोला था, तब आपने उसको नकार नहीं सकते आप चीज को। जिस देश पे, जिस पे हम संविधान पे चलते हैं, और संविधान के अगर मुख्य पृष्ठों पर देखोगे तो राम दरबार की मूर्ति लगी है संविधान पे। आप इसको कैसे नकार सकते हो? इस संविधान के आप शपथ लेते हो, इस संविधान के नाम पे आप चुनाव लड़ते हो, इस संविधान पे आपने अपने बरसों बरस इस देश के अंदर राज किया है, इसको आप नकार नहीं सकते। तो निश्चित रूप से नकारा है, इसलिए जनता ने भी उनको नकारा है, और ऐसे लोगों को दंड मिलता है और मिलेगा। हम और आप दीपोत्सव कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, खुशी के दीप, उम्मीद के दीप। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के यूनिवर्सिटी, एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, जब हिंदू छात्र शांतिपूर्वक दीपोत्सव करते हैं तो जिहादी छात्रों के द्वारा दीपों को पैरों से उछला जाता है, रंगोली को पैरों से मिटाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के बारे में? बिल्कुल, देखो, ये ओछी मानसिकता है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा तो ये था कि जब इस देश का बंटवारा हुआ, और देश के बंटवारे के अंदर ये कह दिया गया था कि जिसको इस्लाम मानना है वो पाकिस्तान चले जाए, तब इन्हीं के पुरखों ने ये कहा था कि नहीं, हम तो हिंदुस्तान को मानते हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे। आज अगर इस बात को ये झुठलाते हैं तो अपने पुरखों के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, अपने पुरखों की बात को ये नकार रहे हैं। नहीं तो चले जाते पाकिस्तान। इस्लाम धर्म के कारण ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, किंतु देश के अंदर हमारे नेताओं ने कहा था कि नहीं, ये सर्वधर्म का रहेगा। जब सर्वधर्म का रहेगा तो देश के अंदर ये आज भी सनातनी कहीं भी इस बात का विरोध नहीं करता कि इस्लाम अपने कार्यक्रम को नहीं करे। उनको बिल्कुल निश्चित रूप से शानदार और जानदार तरीके से वो करते हैं। अगर 500 लोगों के बीच में अगर 2 परिवार भी इस्लाम के रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के रह रहे हैं, तो सनातनी उनको स्वीकार करते हैं। किंतु अगर 2 वहां पे 500 के बीच में चले जाए सनातनी, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। ये मानसिकता का असर है। तो निश्चित रूप से उनकी जो ओछी मानसिकता है कि कितने भी प्रयास कर लो, ये सनातन धर्म ऐसा है जो न डिगा है न डिगेगा। हमारा बच्चा पैदा होते ही राम का नाम लेता है। हमारे बच्चे को इस बात का संस्कार दिया जाता है कि चींटी भी भूखी नहीं मरनी चाहिए, उसको आटा देना चाहिए, चींटी भी आपके पैर से दब नहीं जाए, इसके भी इस बात के प्रयास किए जाते हैं। तो हम बच्चे को जब शुरू से ही हमारे सिखाते हैं और तुम काटना पीटना सिखाते, तो निश्चित रूप से उनका धर्म वो निभाए।
और इनका बिच्छू का धर्म वो बिच्छू का धर्म निभाए, जी। हम सनातनी धर्म निभाए। पर्यावरणविद है जो कि दिवाली के समय जागते हैं, पूरे वर्ष वो कुंभकर्ण की बात ही सोते रहते हैं, लेकिन दिवाली को उनकी आत्मा जागती है और वो कहते हैं कि पटाखे और दिए जलाने से प्रदूषण फैलता है। उन लोगों को आप क्या सीख देना चाहते हैं? देखो, निश्चित रूप से उनकी खुद की अपनी कोई धारणा है। प्रदूषण क्या है? 5 दिन के कारण हो रहा है, और 5 दिन हो रहा है तो फिर सारा का सारा प्रदूषण समाप्त हो जाना चाहिए। तो छठे दिन अगर 5 दिन में हो रहा है तो बाकी क्या 360 दिन ठीक है वातावरण। किंतु निश्चित रूप से ये पेट्रोल, डीजल, गाड़ियां, घोड़े और आजकल जो मशीनरी हो गई है, इसके कारण भी ये बहुत है, और इसके अन्य कारण भी है। 5 दिन है, अब आपको नहीं मनाना तो तुम मत बनाओ, ज्यादा सलाह की बात है। अगर कोई व्रत कर रहा है, कहो मैं सोमवार का व्रत करूंगा, तो तू कर ले भाई। जबरदस्ती किसी को ये करने की जरूरत है कि मैं तो सोमवार का व्रत कर रहा हूँ, तू भी कर, तो हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो अपने खुशी का है, जब एक बारात निकलती है, अपने घर में बच्चे का जन्मदिन होता है या कोई मांगलिक कार्य होता है, तब आतिशबाजी नहीं करता क्या? जी करते हैं। तब आतिशबाजी करता है ना। और ऐसे ही जो पर्यावरणविद है जो ये कहते हैं ये हो जाता है, ये हो जाता है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि घर में अगर तुम्हारे जन्म, मरण, परण और भी कोई चीज होता है तो हिंदू कैलेंडर देखते हो कि अंग्रेजी कैलेंडर देखते हो? तो जब हिंदू कैलेंडर, हिंदू संस्कृति से चल रहे हो, और फिर केवल आज एक ट्रेंड और चल गया है कि आदमी क्या करता है, नकारात्मक बात करता है। सकारात्मक बात जैसे भी आपको कहा वंदे मातरम बोलो, आप कह रहे हो वंदे मातरम, तो मेरे को कोई तवज्जो ही नहीं। तो आप जैसे सैकड़ों लोग बोल रहे हैं और मैंने कहा वंदे मातरम बोलो, आपने कहा मैं नहीं बोलूंगा, तो कल से भावेश जी हीरो बन जाएंगे और भावेश जी को कहो कि वंदे मातरम बोले। तो इनका धर्म है, इनको खंडन है। हमारा धर्म है कि हम राम जी का जन्म हुआ है, राम जी रामलला यहाँ पर लौट के आए हैं। राम जन्म भूमि पर 500 साल के बाद जो मंदिर के बाद दीपोत्सव है, तो निश्चित रूप से देश के अंदर हम खुशी मनाएंगे। और सबको अधिकार है, सबको बोलने का भी अधिकार है, वो अपनी बात बोले, हमें अपना करने का अधिकार हम करेंगे। दीपावली के अलावा जिस एक चीज की एक्साइटमेंट पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही है वो है विधानसभा उपचुनाव। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। आप प्रदेश की जनता को, वोटर्स को अपील करते हुए क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं दिवाली की उनको बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ प्रदेशवासियों और शहरवासियों को। और एक सीधा है कि उन मतदाताओं जिनके यहाँ पर मतदान संपन्न होने जा रहा है, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसी पार्टी को चुने जो कि इस देश की बात करती हो, जो कि इस संस्कृति की बात करती हो, जो कि राम की बात करती हो, जो कि इस देश को अखंड बनाए रखने की बात करती हो। न कि ऐसी पार्टी को वोट दे जो देश के विखंडन की बात करती हो, जो देश के विरोधी नारे लगाने वाले हो उनके संरक्षण की बात करती हो, जो उदयपुर में हत्याकांड करे उसको बचाने के प्रयास करने वाले की बात करती हो, जो बम फोड़ते हैं उनके संरक्षण की बात करती हो। तो निश्चित रूप से फैसला आपके हाथ में, आपको चुनना है कि आपका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। आपने उदाहरण देखे होंगे तो यूपी में पुलिस भी वही है, जनता भी वही है, केवल एक नेतृत्व चेंज हुआ, योगी जी आए। उससे पहले आप जहाँ भी था उधम बसते थे, लूट होती थी, फिरौतियाँ होती थी। आज वो कई चीज़ों पे कंट्रोल होकर बंद हुआ है। मोदी जी जब गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे उससे पहले कई दंगे होते थे। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले कितने बम कांड, कितने घटना कांड होते थे, कितने दंगे देश भर में होते थे। अब उन चीज़ों पे सब पे रोकथाम हुई है। धारा 370 हटाने के बाद जहाँ पे वो कहते थे खून की नदियाँ बह जाएगी, वहाँ शांति हो रखी है। जो कहते थे यहाँ पर लोकतंत्र लागू ही नहीं हो सकता, वह शानदार और जानदार तरीके से परिणाम कुछ भी रहे हो। और पहली बार ये तो साबित कर दिया कि लोकतंत्र जीवित है, वोट दो, वोट पब्लिक किसी को भी दे वो अलग बात है। इसलिए किंतु बता आपको प्रदेश की जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को आप दीपावली पर क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? बस उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको इस बात की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दिवाली उमंग का त्यौहार है, जिस प्रकार से दिवाली रोशनी का त्यौहार है, जिस प्रकार से दिवाली भगवान राम के अपने घर लौटने का यानी कि वनवास से घर लौटने का यानी कि
दुख से सुख की ओर लौटने का है। जीवन में आपके इसी प्रकार की रोशनी हो, इसी प्रकार की उमंग हो और आपके और आपके परिवार सब मंगल रहे, सब में प्रफुल्लता रहे, सब खुशी से अपना जीवन यापन करें, स्वयं करें और अपने प्रफुल्लित मन से समाज को, पड़ोस को और देश को भी प्रफुल्लित करें। इतना आप सब लोगों से निवेदन। अंत में एक सवाल लाइटर नोट पे कि राम राम पे हम लोग जलेबी खाएंगे तो जलेबी फैक्ट्री से आएगी या हलवाई की दुकान से आएगी? देखिए, जिससे कल्चर ही पता नहीं हो, आपको ध्यान हो तो इसका भी कोई कसूर नहीं। जहाँ का प्रोडक्ट होगा वैसी बात होगी। ये प्रोडक्ट है उसके, जो हरी मिर्च कहते थे कि यार लाल मिर्ची बहुत महंगी मिलती है, तो ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगा लेते लोग बात जी। तो इनके फादर साहब ने कहा था किसी ने लाल मिर्ची लानी चाहिए यार। उनको पता नहीं कि भाई हरी मिर्ची तोड़ी जाती है, उसको लाल किया जाता है। जो वैभव से पैदा हुए, जिन्होंने कभी अभाव को झेला नहीं, उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती है। अब उसका स्पष्टीकरण बेचारे उनकी पार्टी वाले खुद ही देते फिरते हैं कि साहब रसगुल्ले भी तो फैक्ट्री में बनता है, वो बनता है। तो अब ठीक है, जलेबी उनकी फैक्ट्री से आएगी तो खाएंगे तो सही। फैक्ट्री वाली नहीं खाएगी, फैक्ट्री वाली नहीं खाएंगे। जलेबी तो हमारा तो दुनिया का हर हलवाई फैक्ट्री में आ जाए और ताजा ताजा है। तो जलेबी का ऐसे ही कायदा है कि आपको गरम गरम खानी, ठंडी होती है जलेबी के मजे नहीं है। तो फैक्ट्री की जलेबी तो गरम नहीं आनी है, इसलिए हम हमारे हलवाई की जलेबी खाएंगे, गरम खाएंगे और मिठाई खाएंगे और लोगों को मुंह भी। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त सेशन रहा, बहुत एंजॉय किया मैंने आपसे बात करना। और मैं चाहूंगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।